हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की साइंस की 47th वर्कशीट, जिसका टॉपिक है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति। बच्चों, पिछली वर्कशीट्स में हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी और हेनरी मोज़ले द्वारा दी गई आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में जाना था, और आज हम आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में थोड़ा और अधिक जानेंगे। देखो, इसके अंदर 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं। ऊर्ध्व स्तंभ को समूह कहा जाता है और क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है। ऊर्ध्व स्तंभ के अंदर जब हम पहले समूह के तत्वों को लेंगे तो हम क्या पाएंगे कि इन तत्वों में एक समानता है, और वो समानता क्या है कि इनके बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर रहेंगे। इनके कोश बढ़ते जाएंगे। परमाणु की जो संरचना है, अगर हम वहाँ देखेंगे तो इनके कोश बढ़ते जाएंगे, परंतु बाहरी कक्ष में हमेशा एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा पहले समूह के तत्वों में। उदाहरण लेते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। ठीक है, और अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, देखो, तो हम क्या पाएंगे कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के पास 3 और सोडियम के पास 11। पर यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि सिर्फ बाहरी कक्ष में एक ही इलेक्ट्रॉन है, पहला समूह है। ठीक, तो क्या होगा कि यहाँ पर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें क्या बता रही है? समूह की संख्या बता रही है। ठीक है, और जब ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो कोशों की संख्या बढ़ती जाएगी। हाइड्रोजन के पास पहला कक्ष भी पूरा नहीं है, लिथियम के पास पहला कक्ष पूरा है, 2 इलेक्ट्रॉन है पहले कक्ष में, और बाह्य कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से सोडियम के पास 2, 8, 1, 2 और 8 पूरे हैं, और बाह्य कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। और इसी तरह से पोटेशियम के पास 4 कक्ष हैं, पर बाह्य कक्ष में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम किसी भी समूह में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो कोशों की संख्या तो बढ़ती जाएगी, परंतु संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या वही रहेगी जो पहले तत्व के पास थी उस समूह के, और समूह की संख्या बराबर होगी संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम क्षैतिज पंक्तियों में। क्षैतिज पंक्तियां यानी कि आवर्त, पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से अगर हम देखें तो हम क्या पाएंगे? पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, और दूसरे आवर्त में हमारे पास 8 तत्व हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। और हम यहाँ एक चीज़ देखते हैं कि कोश की संख्या यहाँ पर, जैसे हम बाएं से दाईं तरफ जाएंगे तो कोश की संख्या नहीं बढ़ रही है बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है। एक ही कोश है, मतलब जैसे अगर हम दूसरे आवर्त में देखें तो 2 कोश हैं, ठीक है ना, परंतु भीतरी कोश जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, और जो उसका बाह्य कोश है वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 8 तक बढ़ गई। ठीक, और क्या होगा? यहाँ पर संयोजकता, पहले देखो, पहले संयोजकता जब हम 4 तक गए वहाँ बढ़ी, पहले संयोजकता बढ़ी, और उसके बाद फिर से संयोजकता घट गई। ठीक है, और यहाँ पर कोशों की संख्या हमें बताएगी आवर्त की संख्या कितनी है। एक फॉर्मूला है हमारे पास 2n²। 2n² का फॉर्मूला लगाकर हम पता कर सकते हैं कि हमारे आवर्त में कितने ये तत्व होंगे। के कोश में पहला है आवर्त तो वहाँ 2 तत्व हैं, दूसरे आवर्त में 8 तत्व हैं। इसी तरह से
तीसरे में भी 8, चौथे में 18, पाँचवें में 18, छठे और सातवें में 32 तत्व हमारे पास हैं। ये थी हमारी वर्कशीट। आओ अब कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, फ्लोरीन और क्लोरीन समूह 17 से संबंधित हैं। इन दोनों के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए। तो देखो, फ्लोरीन और क्लोरीन हैलोजन्स हैं, समूह 17 हैलोजन्स हैं और इनके बाह्य कक्ष में हमें मालूम है 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और इन्हें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए। तो इसका उत्तर क्या आएगा? इन दोनों के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इन तत्वों के समूह एवं आवर्त की संख्या लिखिए। तो देखो बच्चों, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या है 12। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मैग्नीशियम के पास हैं 12, तो पहले कोश में 2, दूसरे में 8, तो तीसरे कोश में कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, 12 हो गए। ठीक है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम के पास कितने हैं? एल्यूमिनियम के पास 2, 8, 3। ठीक है। और सिलिकॉन 14, तो सिलिकॉन के पास कितने हैं? सिलिकॉन का अगर हम देखें तो 2, 8 एंड 4। अब क्योंकि इनके पास क्या है? 3 कोश हैं, तो क्या होगा? कोश की संख्या बराबर है आवर्त की संख्या, ये हमने पढ़ा था। 3 कोश हैं तो ये कौन सा आवर्त है इनके पास? तीसरा आवर्त है। ठीक है। और समूह कौन सा है वो देखो, समूह हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है समूह की संख्या। तो मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? संयोजक इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो उसका समूह 2 हुआ। एल्यूमिनियम के पास 3 हैं और सिलिकॉन के पास 4 हैं। तो इसी तरीके से उनके का सिलिकॉन का 14। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, समूह 1 पहले 3 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो समूह 1 में पहले 3 तत्व हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, और इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप क्या समानता पाएंगे? आओ देखते हैं। देखो, सबसे पहले हैं 3 तत्व, कौन कौन से? हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम। तो हाइड्रोजन के पास कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2, 1। और सोडियम के पास है 2, 8, 1। अब यहाँ बाह्य कक्ष में हमेशा हम क्या पा रहे हैं कि 1 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि समूह में क्या होगा? समूह में संयोजकता इलेक्ट्रॉन हमेशा एक ही जैसे होंगे। कक्षों की संख्या बढ़ रही है परंतु संयोजकता इलेक्ट्रॉन हमेशा एक जैसे हैं। अगला प्रश्न है, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे आवर्त में कितने तत्व उपस्थित होते हैं? तो अगर हम फॉर्मूला लगाएं 2n², तो क्या होगा? पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8 और चौथे आवर्त में 18 तत्व उपस्थित हैं। आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। देखो, सबसे पहले तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान के ऊपर डिपेंडेंट थे, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति क्लियर नहीं थी। आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को पहला स्थान मिला हुआ है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में भारी जो तत्व थे वो हल्के तत्वों से पहले आ रहे थे, और
वहाँ परमाणु द्रव्यमान मैटर कर रहा था, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या के ऊपर डिपेंडेंट हैं और सही रूप से लगे हुए हैं। इसके बाद समस्थानिकों की संख्या मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्लियर नहीं थी, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों का वही स्थान है जो उनके तत्वों का स्थान है। ठीक है ना, क्योंकि परमाणु संख्या के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको इजीली